अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बकरे के पाए। ये हमने बकरे के पाए धो के कुकर में डाल लिए हैं और इसमें हम सिर्फ नमक काली मिर्च डाल के और पकने रख देंगे। ये हमने पाए रख दिए हैं चूल्हे पे और अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं। थोड़ा सा हम नमक डाल के और काली मिर्च डाल के इसको पकने रख देंगे। ये काली मिर्च डाल दी है तकरीबन आधी टीस्पून और नमक हस्बे ज़ायका डाला है। अब हम इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। तकरीबन आधा घंटा हम इसको पकाएंगे और फिर हम खोल कर देखेंगे कि पाए कहाँ तक गले। ये देखिए मैंने इसका भी ढक्कन हटाया है और तकरीबन अभी हमारे पाए रहते हैं तो हम इसमें ये मैंने 1 घंटा पकाए हैं पाए और प्रेशर कुकर में लगाए थे, लेकिन अभी भी ये थोड़े से रहते हैं तो इसमें हम तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी और डालकर इसे पकने छोड़ देते हैं और हम इसे आधा घंटे के बाद खोलेंगे। फिर पाए हमारे जो हैं ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। यखनी इसकी तैयार है और बहुत अच्छे से गल गए हैं ये। अब हम इसमें तकरीबन आधी प्याज में डालूँगी और तकरीबन मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल लिया और ये इस ऑयल में मैं अपनी प्याज हल्की सी लाल करूँगी। प्याज हमारी लाल हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें तकरीबन 2 चमचे डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज हमारी तकरीबन लाल हो चुकी है, हल्की सी हमने इसको करनी है, बस ज़्यादा नहीं। ये देखें जब ये इस तरह कच्ची पक्की हो जाएगी, ज़्यादा सुरख भी नहीं करना है और ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है। जब ये हल्की सी लाल हो गई है, देखें पक गई है तकरीबन। अब किस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे 2 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा हमने इसमें पानी यूज़ कर देना ताकि हमारी प्याज हो लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने डाला है वो जले नहीं। ऑयल मैंने इसमें ज़्यादा इसीलिए नहीं डाला है क्योंकि पाए में हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा निकला है। ऑयल का इस्तेमाल सिर्फ मैंने 2 चम्मच किया, 2 टेबल स्पून किया है। और इसमें मैंने तकरीबन 1.5 चमचा पिसा हुआ धनिया है, 1 चमचा गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है। तो ये सारे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। सारे मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए। इसमें ये थोड़ा सा रह गया था तो हल्का सा पानी डाल के मैंने इसे मिक्स कर लिया है और ये पानी हम इसमें शामिल कर देंगे। मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन दो से थोड़ा सा मसाला भुनने के बाद हम इसमें तकरीबन 2 चमचे दही के शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। सिर्फ इसे हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि दही हमारा अच्छे से सारे मसालों में मिक्स हो जाए, इसका पानी खुशक हो जाए। और फिर हम ये मसाला अपने इन पाए में शामिल कर देंगे। जब हमने पाए की यखनी बनाई थी
ये पाई की हमारी यखनी चूल्हे पर रखी हुई है, अभी मैंने ये उबल रहा है। और जैसे ही हमारा ये मसाला तैयार हो जाएगा तो हम इसको पाई की यखनी में डाल देंगे। मैंने इसमें तकरीबन मसाला जो हमारा तैयार हो गया था वो शामिल कर दिया था। थोड़ा सा इसमें नमक कम था तो मैंने आधा चमचा नमक डाला है। और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट बस हमने पकाना है। 3 से 4 मिनट पकने के बाद इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे। और इसमें मैंने धनिया और अदरक काट के रखी है, तो ये हमने गार्निश के लिए रखी है। जैसे ही हमारे पाए तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, तो हम इसमें अदरक और धनिया शामिल कर देंगे, हरा धनिया शामिल कर देंगे। बहुत मज़ेदार पाए हैं, ज़रूर खाकर बताइएगा, बनाइएगा ज़रूर। डिश पसंद आई हो हमारी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब इसमें हम तकरीबन अपना अदरक जो मैंने काट के रखी थी वो और हरा धनिया शामिल कर देते हैं। इसका मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। पाए बिल्कुल रेडी हो गए हैं और इसका ऑयल भी देखें ऊपर आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें हरा धनिया और अदरक शामिल कर देते हैं। ये हमने अदरक और हरा धनिया शामिल कर दिया है। ट्राई करिएगा ज़रूर और बताइएगा कि पाए कैसे बने हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है धनिए की और अदरक की भी और साथ में पाए की। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। एक नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।